हालात कैसी भी हो, हालात अच्छी हो बुरी हो, तो ये बात राजा को समझ आ जाती है और राजा बहुत खुश हो जाता है और कंक्लूजन ये निकलता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एडम्स व्लॉग हिंदी। तो आज का वीडियो व्लॉग नहीं होने वाला है, आज होगा थोड़ा सा एजुकेशनल वाला बात या बोलो इंस्पिरेशनल टॉक होगा। आज मैं आप लोगों को कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ एक छोटी सी प्यारी सी कहानी के थ्रू। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ज़माने की, जब किसी गांव में एक राजा हुआ करता था और एक शंकर नाम का 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति हुआ करता था, जो कि 40 साल के जवानों की तरह दिखता था और उसके अंदर 40 साल के जवानों की तरह बल भी था। तो ये चीज़ राजा को हिट कर गई, ये चीज़ राजा ने देखा और राजा ने क्या किया, राजा ने अपने गुप्तचरों को उस व्यक्ति के पीछे लगा दिया कि पता करो इस बुढ़ापे में भी इसके अंदर इतनी जवानी कहाँ से आई, इस जवानी का राज क्या है। तो ये जानने के लिए उसके गुप्तचर उसके पीछे लग गए दिन रात। तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि वो शंकर रोज सुबह सुबह जाता है, बड़ी दूर कहीं जाता है, एक पहाड़ पे वो पहाड़ चढ़ता है और पहाड़ की चोटी पे एक फल का पेड़ है, उस फल को वो खाता है। ये बात गुप्तचर लोग जाके राजा को बताते हैं और राजा को कहते हैं कि वो फल इस बुढ़ापे में इसकी जवानी का राज है। अगले ही दिन राजा शंकर को अपने दरबार में बुलाता है और बोलता है कि मुझे वो फल खाना है। तो शंकर बोलता है, जी महाराज जैसा आप कहें, पर इसके लिए आपको अगले दिन सुबह सूरज उगने से पहले तैयार रहना होगा। तो अगले दिन वो दोनों निकलते हैं, चलते हैं उस फल की तलाश में। राजा जैसे तैसे चलता है और चलता है, हिम्मत जुटा के आगे बढ़ता है और फाइनली वो पहाड़ आ जाता है, जिस पहाड़ की चोटी पे वो फल का पेड़ है। राजा बोलता है कि अब हम उस फल को अपने सेवकों से मंगाएंगे। तो शंकर बोलता है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको वो फल खुद ही तोड़कर खाना होगा। तो महाराज जैसे तैसे तकलीफ झेलते हुए, थके हाल, पसीना से लथपथ, बुरा हाल हो रखा है, वो चढ़ता है और जब वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं तो शंकर फल को तोड़ करके महाराज को देता है और महाराज देखता है कि यह तो एक आम फल है। तो महाराज क्रोधित हो जाता है, गुस्सा करता है कि तुम क्या मुझे मूर्ख समझते हो। तब शंकर बोलता है, महाराज मेरी जवानी का राज इस फल में नहीं, मेरी जवानी का राज ये जो मैं रोज सुबह 10 किलोमीटर चलकर यहाँ तक आता हूँ, पहाड़ की चोटी में पहुँचता हूँ, इस वजह से मैं फिट रहता हूँ और इसी वजह से मेरे अंदर इतना बल है इस उम्र में और इसी वजह से मैं फिट हूँ। तब जाके महाराज को समझ आता है कि ओह, जवान होने की ताकत ये फल में नहीं, ये रोज जो चलना फिरना ये प्रोसेस में है। इजी भाषा में बोलूँ तो इस प्रोसेस में है, जो कि डेली होता है, डेली बेसिस पे होता है। मतलब वो अपनी जवानी के दिनों से आज तक 80 साल होने तक वो डेली 10 किलोमीटर चलता है, पसीना बहाता है, जिसका रिजल्ट क्या मिला, 80 साल की उम्र में वो जवान है, उसके अंदर अभी भी ताकत है जवानों की तरह। तो ये बात राजा को समझ आ जाती है और राजा बहुत खुश हो जाता है और कंक्लूजन ये निकलता है, चाहे हालात कैसी भी हो, हालात अच्छी हो बुरी हो, आपका मूड सही हो, मूड खराब हो, आप गुस्से में हो, आप गरीबी में हो, आप कैसे भी माहौल में हो, आप अगर लग के काम कर रहे हो, रोज कर रहे हो, डेली बेसिस पे कर रहे हो, तो एक दिन सफलता आपको ज़रूर चूमेगी, ये गारंटी है। तो कैसा लगा ये छोटा सा कहानी जो मैं आपके लिए लाया। वीडियो को यहाँ तक देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।